हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज एनडीए 2021 मतलब एनडीए जो सेकंड पेपर है 2021 का, जो कि आपको जो है 5 सितंबर में होने वाला है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि बेस्ट वे ऑफ स्टडी, स्टडी का बेस्ट वे क्या है और स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। देखो भाई, अगर फौज में जाना है तो भाई फौजी की तरह सोचो, है ना। अगर फौज में जाना है तो फौजी की तरह सोचना शुरू कर दो। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज लगाते रहते हैं कि सर इस बार ये प्रॉब्लम आ गई, इस बार ये प्रॉब्लम आ गई, बेस्ट चैनल नहीं मिला, बेस्ट टीचर नहीं मिला, या सेंटर में जाते टाइम, एग्ज़ाम सेंटर में जाते टाइम ये प्रॉब्लम आई। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एक्सक्यूज़ लगाते हैं कि सर बीमार हो गया था, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ये वो वगैरह दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ना एक्सक्यूज़ लगाने बंद कर दो यार। ठीक है, किसी को नुकसान नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि अगर मैं ये रीज़न देता हूँ तो उससे मैं बच जाऊँगा, तो उसमें ना तो मेरा नुकसान है या आप जिसको एक्सक्यूज़ दे रहे हो उसको कोई नुकसान है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अपना नुकसान है बच्चे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, आप लोग वरना वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट वे स्टडी का, कि सबसे बेस्ट वे स्टडी का क्या है। अगर आप ये फॉलो करते हैं ना गाइज, मैं इतनी गारंटी कह सकता हूँ 100% आपका एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक है। 100% कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ की बात करता हूँ, और ये रूल सभी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर अप्लाई होता है। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहे उस तरीके से पढ़े। ठीक है, सबसे पहला जो एक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अगर आप मैथ का क्रैक एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उस चैप्टर की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, उसका पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन कंसेप्ट पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसको रिवाइज नहीं किया। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन का भी तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आपको रिवाइज करना है बच्चे। ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि सुबह पढ़ा, शाम को रिवाइज कर लिया। कई बच्चे होते हैं कि पूरा वीक पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को डेली रिवीजन की प्रैक्टिस करनी है गाइस। वीक रिवीजन करना ही करना है, जो आप पूरा हफ्ता करते हो उसको करना ही करना है, लेकिन डेली रिवीजन की भी आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डेली रिवीजन, अब डेली रिवीजन में आपको कैसे करना है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस तरीके को अगर फॉलो करते हो 100% हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चैप्टर किया, मान लेते हैं आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर किया मैथ का। ठीक है, आपने पढ़ा, उसको पूरा डिटेल से पढ़ लिया, पूरा चैप्टर फिनिश आउट कर दिया। अब आप क्या करो, अपने पास अपनी नोटबुक पे गाइस, जब आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हो साथ के साथ नोटबुक पे उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट करते रहो। उनको आप कॉपी पे क्या करते रहो, नोट करते रहो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट जब भी आपको फ्री टाइम मिले, शाम को सोते टाइम या जब भी आप फ्री हो, 10 से 15 मिनट जो नोट्स आपने लिखे थे, जो चैप्टर आपने पढ़ा, उस नोट्स को आप अपने हाथ में रखो गाइस। आपको उसको पढ़ना नहीं है, और पूरा चैप्टर जो आज आपने स्टडी किया, पूरा चैप्टर जो आज आपने स्टडी किया, उसको पूरा वन बाय वन करके अपने दिमाग में, अपने माइंड में रिवाइज स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि हाँ पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में ये चीज़ें थी। सेकंड मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में ये चीज़ें थी। तो उस पूरे चीज़ को आप क्या करो, अपने माइंड में रिवाइज करना है, देख कर रिवाइज नहीं करना है। उसके बाद जहाँ भी आपकी गाड़ी अटकती है, आपको लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक तो मैं भूल गया, इसमें क्या चीज़ थी, उसको आप फिर से अलग पेज पे आप नोट करो कि हाँ इस टॉपिक में मेरे को क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये टॉपिक जो है वो भूल रहा हूँ। अब जब आप ऐसा कर लो, पूरा रिवाइज कर लो, अब जो जो चैप्टर, जो टॉपिक आप भूल रहे थे, उसको अगेन उसी टाइम अपने नोट्स में से उसको अलग से क्या कर लो, दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से रिवाइज कर लो। ये डेली की प्रैक्टिस बनाओ बच्चे।
ये डेली की डेली प्रैक्टिस बनाओ। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, वो चैप्टर आपके दिमाग में ऐसा समा जाएगा ना, जैसे अपने शरीर में अपनी आत्मा समाई हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से वो चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। आपको पूरा सब चीज़ें आपको पता, देखो एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है पूरा 4 महीने है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम के लिए टाइम भी कम है भाई, एनडीए सेकंड के लिए, है ना। पूरी वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 10 मिनट 10 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, 15 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करता हूँ, तो नहीं भाई, आज ही से स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, 10 दिन 15 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई काम है या कहीं जाना है, बिल्कुल आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन, आप घर से बाहर जा ही नहीं सकते, तो घर बैठ के अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है गाइस। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ जरूर पता चल जाएगी कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ऐसी बुक से स्टार्ट कर देते हैं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो पाता, फिर फोर्थ भी नहीं होता, फिर फिफ्थ भी नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार पढ़ रहा हूँ लेकिन क्वेश्चंस नहीं निकल रहे। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको स्टडी कैसे करनी है बच्चे, स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे करनी है, कौन सी बुक पहले कौन सी बुक बाद में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, देखो भाई, अगर स्कूल में हम जाते हैं, जो छोटी क्लास में जाते हैं, पहले ही दिन अगर आपको बोल दिया जाए 2 के पहाड़े की जगह 17 का पहाड़ा या 19 का पहाड़ा, मतलब टेबल आपको लर्न करने के लिए दे दी जाए, तो आप क्या करोगे भाई, पूरा साल निकल जाएगा लेकिन याद नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर एक सीढ़ियां बनी हुई है ऐसे करके, आप लोगों के घर में सीढ़ियां हैं, ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई है, एक बंदा यहां पे खड़ा है गाइस, ठीक है, उसको बोला जाए कि 1 बाय 1 करके सीढ़ी चढ़ो, तो वो आराम से इजी से जो है सीढ़ियां चढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 4-4 सीढ़ी छोड़ के फिर चढ़ो भाई, क्या होगा, एक बार चढ़ जाएगा चलो, फिर दूसरी बार चढ़ जाएगा, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो इसे तो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या कि एक एक सीढ़ी करके चढ़ो गाइस, आपकी मंजिल, आप जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन जल्दबाजी करोगे, 4-4 सीढ़ियां चढ़नी स्टार्ट करोगे, थोड़ी दूर पहुंचोगे और उसके बाद वापस थक जाओगे, बोलोगे कि अब बस मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है बच्चे, क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, XYZ कोई भी चैप्टर आप उठाते हैं, उस चैप्टर के बारे में आप कंप्लीट डिटेल स्टडी कीजिए, पूरा उसका कंसेप्ट पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, अच्छे अच्छे जो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको नोट आउट कीजिए। ठीक है, उनको नोट आउट कीजिए। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। देखो गाइस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फायदा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट। ठीक है, अब स्टडी आपको कौन सी बुक से करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो बताता हूँ। आपने कंसेप्ट पढ़ा, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपको सबसे पहले जो एनडीए के बच्चे हैं, जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको RS अग्रवाल करनी है बच्चे। RS अग्रवाल की बुक जो है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, पहले सबसे पहले उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी बुक में से आपको पहले प्रैक्टिस नहीं करना है। तो सबसे पहले RS अग्रवाल को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक और कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप इस चैप्टर में से, इस बुक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड बुक जो बेस्ट बुक है, पाथ फाइंडर की बुक, सेकंड आपको इस बुक में से करना है। ठीक है, सेम तरीके से थर्ड बुक जो आर्यंत की ही बुक आती है, मंजुल त्यागी पब्लिकेशन, मंजुल त्यागी की बुक आती है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बुक आप जरूर करें। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको ये बुक करनी है,
पहले नंबर पे आपको आर.एस. अग्रवाल, दूसरे नंबर पे पाथफाइंडर, तीसरे नंबर पे आपको मंजुल त्यागी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं। दिशा पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, 14 ईयर्स की जो बुक आती है उसमें से, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पावर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये करना है आपने, चारों स्टेप आपने किए, पूरा सिलेबस आपने खत्म कर दिया, पूरा मैथ आपने कंप्लीट कर दिया। अब भाई जब तक आप अपने आप को परखोगे नहीं, जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप लोगों को कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसका क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने आप को परखना भी तो जरूरी है। अगर रेस में अकेले ही दौड़ते रहोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्पीड किसी दूसरे के मुकाबले कम है या ज़्यादा है। जब दो बंदे रेस में दौड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरी स्पीड इससे ज़्यादा है या इससे कम है। तो वहाँ एग्ज़ाम में कोई अकेला आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, अकेले आप नहीं दौड़ोगे, बहुत सारे लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी स्पीड उन लाखों बच्चों से आगे होनी चाहिए। उसके लिए आपको टेस्ट देना जरूरी है, मॉक टेस्ट आप लगाएं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है। बहुत सारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ जब एग्ज़ाम देने जाते हैं 2.5 घंटे के अंदर, तो 2.5 घंटे में वो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर पाते हैं। सर टाइम ही नहीं मिला। भाई ये जो 4 महीने आपको मिल रहे हैं तो वो इसी टाइम के लिए तो मिल रहे हैं कि आप पहले 30 कर रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप 30 पे 40 पे आओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप 60 पे आओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप 80 से 90 क्वेश्चंस पे आ जाओगे 2.5 घंटे में। तो ये जो 4 महीने 5 महीने मिलते हैं ये इसी चीज़ के तो मिलते हैं, इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो थी आपको कौन सी बुक, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ध्यान में रखना है वो चीज़। अब एक जगह बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन यकीन मानो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट यहाँ तक देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और कॉमन प्रॉब्लम है ये सभी बच्चों की और लगभग बच्चे ये करते हैं, मुझे पता है यही प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, जहाँ वो मार खा जाते हैं, मतलब जहाँ वो गलती करते हैं वो है कॉमन गलती, कॉमन प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों का तरीका है स्टडी करने का, पहले दिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा, दूसरे दिन सेट थ्योरी पढ़ा, तीसरे दिन रिलेशन फंक्शन पढ़ा, धीरे धीरे करके आपने फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए, फिर आप प्रोबेबिलिटी पे चले गए, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, अरे यार स्पेलिंग ये ले। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है ये सभी बच्चों की, जो गलती है आप लोगों की सबसे बड़ी, आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से जो पहले आपने पढ़ा है उसको आपने छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। आप एक टाइम पे एक ही चैप्टर पे पूरा फोकस कर डालते हैं, जिससे नुकसान आप लोगों का होता है, जिससे नुकसान आप लोगों का होता है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा 1 मई को, मई निकल गया, जून जुलाई निकल गया, अगस्त पे पहुंच गए, या आपने जुलाई तक सिलेबस किया, ठीक है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मई को पढ़ा था, अब जुलाई में आप कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग क्या करते हो, इस 1 मई वाले को भूल जाते हो। आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर और भूल गए, क्योंकि आपने 1 मई को पढ़ा था और उसके बाद बेचारे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हिलाया भी नहीं, देखा भी नहीं कि है कॉम्प्लेक्स नंबर है भी या नहीं भी। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। देखो मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी चैप्टर पढ़ो ना बच्चे, जो भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के
टच में रहना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस कर लो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चैप्टर के टच में रहो आप। अब सर टच में कैसे रहें? तो टच में रहने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ो, पूरा चैप्टर आप दोबारा से पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डेली की डेली पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चंस डेली उस चैप्टर के कर डालो, 5 क्वेश्चन डेली कर डालो। अगर आप ये चैप्टर ये दिमाग में सोच के चलोगे कि सर चैप्टर तो टोटल 20 25 30 कुछ चैप्टर है और डेली के डेली 5 हर चैप्टर में से करेंगे तो 200 क्वेश्चन पर डे सर कैसे कर पाएंगे? तो डिफेंस में भी तो आपको ही जाना है मेरे भाई, मेरे को थोड़ी ना जाना है, करना तो पड़ेगा। एक्सक्यूज मैंने बोला था शुरू के अंदर ही वीडियो में, नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज को दिमाग से हटा दो, ये जो वर्ड है ना एक्सक्यूज वाला, ये जिंदगी बर्बाद कर देता है, ये बहाने मारना बंद कर दो आप, ठीक है? अगर आप अपना जो दिमाग होता है ना मेरे बच्चे, तो आपने अलादीन का चिराग देखा है ना, वो सीरियल, उसमें वो जैसे घिसता है तो उसमें से ऐसे जिन निकलता है, तो अपना दिमाग भी उसी तरीके का है, जब तक इसको घिसोगे नहीं ना तब तक इसका जो जिन है बाहर निकल के नहीं आएगा। जितना ज़्यादा इसको घिसोगे वो जिन बाहर आएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। घिसोगे तब भी, जब तक घिसोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है ना? ओके, तो हर चैप्टर का डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कॉम्प्लेक्स नंबर किया आपने 20 दिन पहले किया, लेकिन आप 5 क्वेश्चन तो उसके कर रहे हो ना डेली के डेली, है ना? और वो 5 क्वेश्चन ऐसे आप 5 क्वेश्चन करोगे ना तो वो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवा देंगे ये 5 क्वेश्चन। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, 100% ये होगा। अब एक चीज कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के या सिर्फ इतना पढ़ के या सिर्फ इतना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो मैं आपको बोल देता हूं कि जो बच्चे दिमाग में ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं कि सिर्फ इतना पढ़ने से, सिर्फ एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो वो बच्चे इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं भाई। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक बच्चा जो 6-6 महीने पूरी स्टडी करता है, पूरी फुल प्रैक्टिस करता है, और आप अपने आप को उस बच्चे की तरह मतलब साथ देखते हैं, उस बच्चे के बराबर देखते हैं कि आपने तो सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ही कर डाले थे। तो कैसे भाई? एक तो बच्चा पांचों की पांचों बुक्स घोल कर बैठा है, एक आप सिर्फ 2 बुक, तो फर्क तो हमेशा ही रहेगा, डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा, वो बच्चा आपसे आगे रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ये जो मैंने बुक्स बताई हैं उनमें से आप प्रैक्टिस करो, पूरी की पूरी बुक्स दे दो यार, 4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है ना? अब एक चीज और बता देता हूं कि कई बच्चे कहते हैं कि सर आर एस अग्रवाल तो हमने कंप्लीट कर ली, पाथफाइंडर कंप्लीट कर ली, सब बुकें कंप्लीट कर ली, तो अब क्या? तो कंप्लीट बुक कर ली, ऐसा तो है नहीं कि आपने क्वेश्चंस वो जो आपने क्वेश्चन कर लिया, कंप्लीट बुक कर ली, तो उसको आप बुक को दोबारा से पढ़ोगे नहीं या उस क्वेश्चन को आप खा गए, ऐसा तो है नहीं, वो क्वेश्चन तो वहीं बैठा है ना, दोबारा से कर लो भाई। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से करने पर वो आपको लात मार देगा, मुक्का मार देगा या कुछ गोली मार देगा। दोबारा से प्रैक्टिस कर लो उस बुक को, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे आपका ही फायदा है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें थी गाइज जो आपको ध्यान रखनी है स्टडी करते टाइम। अब अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपका डाउट क्लियर उसी टाइम करवा दूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, सर ये चीज़ अगर हम ये चीज़ फॉलो करें या ये चीज़ फॉलो करें, ठीक है? अब बात करता हूं मैं एनडीए का, जो मैथ का न्यू बैच है एनडीए का, वो हमने लॉन्च किया है डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे। मैथ का फुल कोर्स मैंने लॉन्च किया है गाइस, जिसके अंदर जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है उसी तरीके से मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा, स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और फुल बेसिक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट, साथ में नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो क्लास है, ये जो बैच है, वो अपना 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और इस कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है गाइस। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि जो पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% ऑफ, मतलब 500 रुपए में वो ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल करें ताकि आप ये 50 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाओ, ताकि आपके 500 रुपये ही लगें भाई। लाइव क्लास पर डे, एक लाइव क्लास रहेगी शुरू के अंदर, और एग्जाम के पास 2 महीने बाद पहले आपकी 2 लाइव क्लास रहेंगी इस कोर्स में। और इस कोर्स का जो टाइम है वो 9 AM है, सुबह 9 बजे क्लास रहेगी।
मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी और हर सैटरडे आपका जितना भी मंडे टू फ्राइडे आपको करवाया जाएगा उसकी 2 घंटे का डाउट सेशन रहेगा। और वीकली क्विज आपको करवाई जाएगी, मतलब मंडे टू फ्राइडे जो भी आपको कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सब कुछ जो जो पढ़ाया जाएगा, हर संडे हर वीक आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगी कि कहाँ कितना स्टडी करने पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और साथ के साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी चैप्टर वाइज डेली की डेली। ठीक है, अब ये बैच ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जब आप स्टोर के अंदर जाओगे तो वहां स्टोर में आपको मिलेगा कोर्स एनडीए 2 मैथ फुल कोर्स के नाम से आपको ये ग्रुप मिलेगा। इस कोर्स का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको एनरोल कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग से, एटीएम से, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो, आपका इजी पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड पेमेंट करने के बाद ये कोर्स आपका एनरोल हो जाएगा, 1 मई से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी, 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2006 ये इसकी एज लिमिट है इस बार एनडीए एग्जाम की। और इसके एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो नोटिफिकेशन आएगा आपको 9/6/2021 को, लास्ट डेट रहेगी एग्जाम फॉर्म फिल करने की 29/6/2021, और एग्जाम आप लोगों का 5 सितंबर को होने वाला है 2021 में। क्लियर आप सभी का? तो ये था गाइज इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों स्टडी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से मैंने हर टॉपिक, हर चीजें जो है कवर की हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एंड प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट चीजें एनडीए से रिलेटेड सब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक अपने नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी पे आप डिफेंस वाले को फॉलो कर सकते हो, डिफेंस वाले का पेज लाइक कर सकते हो। ठीक है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारे कोर्स में, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे भी मैं आप लोगों को जरूर जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरूर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।